Welcome back to the Builder Buyer special of the Citizen Journalist Show. And our next Citizen Journalist is Pankaj Srivastav, and he is fighting for his right, his dream home, for which he's already made 95% of the payment to Unitech Uni Homes. Now, he should have got the possession in 2011, but as of today, the apartments look nowhere near completion. In fact, when Citizen Journalist team went to the site, we found not one labourer at work. Akansha Pradeep is now helping Pankaj Srivastav in getting the builders to show some accountability. मैं पंकज श्रीवास्तव आज सिटीजन जर्नलिस्ट बना हूं और ये आपको बताना चाहता हूं कि यूनिटेक यूनी होम्स बायर्स को यूनिटेक बिल्डर ने जो है किस तरह से जो है चीट किया है बुरी तरह से कि हम लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गए हैं। In 2009, I purchased a 2 BHK flat in Unihomes Phase 1 project by Unitech Builders in Sector 117 Noida at the rate of 2,895 rupees per square feet. As per the builder buyers agreement, हमको जो है 2011 तक जो है पर्सन मिल जाना चाहिए था, जो कि अभी तक हमको नहीं मिला है। तो इस समय जब आप ये हालत देखते हैं एज ऑन डेट जो है इतनी हालत ख़राब है कि यहाँ कोई भी लेबर आपको दिखता नहीं है। और अब समझ लीजिए 2011 से जो है ऐसी हालत है, ये ढांचे खड़े हुए हैं इसमें, स्ट्रक्चर बस केवल जो बना हुआ है इनका, और जो कुछ नहीं हो रहा है इसमें। CLP प्लान हमने इनको जो पेमेंट दिया है और इसमें नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टेजेस से इनको पेमेंट दिया जाता है। और जैसे 2011 तक लास्ट उन्होंने जो है 90% पेमेंट ले लिया और उसके बाद से जो है इनका काम बंद हो गया। 2014 और 2015 आने वाला है अभी, और तब से वही कंडीशन है। स्ट्रक्चर की आप क्वालिटी देखिए डे बाई डे, सारा जितना भी लोहा और जितना भी ये मटेरियल है, सारा का सारा इस पर जंक लग रहा है। स्ट्रक्चर देख करके हमने 95% पेमेंट दे चुके हैं एंड 3 साल से वो रेगुलरली हमें हर 2 महीने, हर 3 महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने वेयर टू गो। हमारा रेंट जा रहा है, बच्चों को स्कूल में भेजना है, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है पता नहीं, कब घर मिलेगा। जो हालात हैं आगे देखते हुए लगता है कि आगे 3-4 साल में भी हमें नहीं मिलेगा। और जो इन्होंने हमें पेनल्टी क्लॉज दिया है 5 रुपये स्क्वायर फीट, वो कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। तो हम रेगुलरली यूनिटेक के ऑफिस में 96 ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे पुलिस और बाउंसर लोग आते हैं और हमें भगा दे जाते हैं। आप 95% पैसा दो, हम आराम से बैठे, आप अपना प्रोटेस्ट करते रहो, हमें कोई चिंता नहीं है। नोएडा अथॉरिटी, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स सब बैठे हुए हैं, ये पूरा एक तमाशा है। जब मुझे यूनिटेक से जब कोई जवाब नहीं मिला पॉजिटिव और ऐसा कोई आशा नहीं नज़र आई, तब हम लोगों ने मिल करके जो है एक यूनिटेक यूनिहोम बायर्स एसोसिएशन फॉर्म की, जिसके अकॉर्डिंगली हमने जो है कंप्लेंट्स यूनिटेक के अगेंस्ट में दर्ज करी हर जगह, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में, नोएडा अथॉरिटी में, और कई जगह हम लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया, जिसका कि आज एज ऑन डेट अभी तक कोई पॉजिटिव हेल्प या कोई पॉजिटिव रिजल्ट जिसका अभी तक नहीं निकला है। Tired of running around, we filed an RTI in 2014 and obtained the lease deed agreement for this land. A clause here clearly states that the lease deed stands a chance of cancellation if the handover is not done within 5 years from the date of execution of the lease deed, which is 2008. अभी तक हमको ये भी नहीं पता है कि यूनिटेक ने लीज एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया भी हुआ है कि नहीं। While we continue to suffer, Unitech has now extended the date of possession once again, leaving us with no option but to wait. CNN IBN CJ team also contacted Unitech to know what they had to say about the issue. But while they refused to comment on camera, they replied to our queries via email saying the construction of the project was in full swing until the farmer protest against the acquisition of their land derailed its progress. This unrest, agitation and demobilization of labor escalated the project cost, apart from pushing back the completion schedule. They also said that the buyers are well protected with the penalty clause, under which penalty will be paid to home buyers for any delay as per the allotment letter. Lastly, to the lease argument, they responded by saying that the lease deed is executed once and it is for 90 years. इस शो के द्वारा ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी गवर्नमेंट से, ताकि वो जो है बिल्डर्स का
जुल्म जो हम जैसे बास के ऊपर हो रहा है वो ये जो है मतलब ख़त्म करें और उनको ऊपर जो सख्त से सख्त जो कार्रवाई करें। मैं सिटीजन जर्नलिस्ट पंकज श्रीवास्तव। Well, yes, while the delay can be unavoidable sometimes, it is the irresponsibility and the brazenness of the builders that shock the buyers, as is the disparity in the penalty clause. Let's listen into what our property expert has to say about that. We went to the builder, said if there is a delay, at least start paying penalty to us because we are paying heavy EMIs, we are paying rents, and there is no respite. Builder has refused to pay penalty without any genuine reason for any delay. He doesn't have any logical answer for the delay which has happened in this project. And the latest story that 3C has come up with, they won't even honor the penalty clause that they had promised at the time of booking of the flat. If we delay our payments, we are literally forced to pay 18% interest. But if now our question is, if 3C is delaying possession, then why are they running away from penalty? Our consumer courts have stepped into it, and in some cases they have ordered that yes, in case builder is claiming 18% on in case of delay, the same amount, the same rate of interest builder has to pay to the concerned flat buyer. So there are judgments to this effect. But it has not been implemented. It is implemented by way of judgments, it is there, but as such there is no authority to whom you can approach. Only way is you can take shelter under the consumer courts. That's it then here on the Builder Buyer special of the Citizen Journalist Show. Remember, you can send us your feedback, your comments, videos and pictures, video blogs even.